ओम कालिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिवशक्ति 111 इस चैनल से और स्वागत करती हूँ आप सभी का। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं और फेमिनाइंस आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं खुद को, अपने पार्टनर को, एज वेल एज अपने फैमिली मेंबर्स को कॉर्ड कट कर रहे हैं और लेसन ले रहे हैं इस जर्नी में। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना। और बहुत सारे डाउनलोड्स हुए हैं मुझे, ठीक है, अभी पता नहीं क्या क्या मुझे याद रहता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एनर्जी अपडेट दे देती हूँ। ये सभी के लिए नहीं होगा, जो इस जर्नी में काफी आगे चले गए हैं उनके लिए होगा। आपको जो है बॉडी पेन हो रहा होगा, आपको अंदर से एक ऐसा लग रहा होगा कि रोते रहो, ठीक है। दूसरा, हेल्थ इशू आपको आ रहे होंगे, ठीक है, हेल्थ इशू होगा आपको। उसके साथ आपको डेथ दिख सकता है, सडन डेथ, कोई किसी का, मतलब कि आप जा रहे हो रास्ते से, आपको कोई एनिमल मरा हुआ दिख सकता है, कोई बर्ड ऐसा मरा हुआ दिख सकता है, या फिर कोई मतलब कि ऐसे कोई डेड बॉडी दिख सकती है, या फिर डेथ कोई हो सकता है, मतलब कि ठीक है। ऐसा मतलब कि डेथ मतलब कि कोई ऐसा नहीं है, किसी भी और पर्सन का दिख सकता है, ठीक है, जो कि लोकल है, किसी समाज से है, ठीक है। तो आपको ऐसा दिख सकता है, या फिर आपको ना नंबर्स दिख सकते हैं। नंबर्स की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, जैसे कि 10 कंप्लीट नंबर होगा, 10 कंप्लीट नंबर, उसके आगे एक इनकम्प्लीट नंबर दिख सकता है, जैसे कि 10 और 31, जैसे कि 10 और 55 ऐसे। अगर आप मोबाइल में टाइम भी देखने जाते हो ना, तो वहां पे भी आपको ये नंबर्स दिख रहे होंगे। इसका क्या अर्थ है मैं आपको आगे बताती हूँ। और आपको ना एक गुस्सा आ रहा होगा, गुस्सा पर्टिकुलर चीजों के ऊपर, कैसे कि अगर किसी के साथ इंजस्टिस हो रहा है, अगर आपके खुद के साथ इंजस्टिस हो रहा है, तो वहां पे आपको थोड़ा अग्रेशन आ सकता है, ठीक है। इस सब का क्या मीनिंग है मैं आपको बताती हूँ। और ये सबके साथ नहीं हो रहा होगा, जो भी काफी रेयर सोल्स है उनके साथ हो रहा है। जिनके भी साथ हो रहा है, ये सारी चीजें रेजोनेट कर रही है। आप एक बात सुन लीजिए कि आप कोई साधारण सी सोल नहीं है, आप काफी ज्यादा हाई पावर कंटेन करते हैं, ठीक है। आप किसी हायर अथॉरिटी से कनेक्टेड है, वहां से आपको कुछ गाइडेंस आते हैं, वहां से कुछ आपको कुछ कनेक्शन है डिवाइन पावर से। और अगेन आई एम सेइंग, एक बात का अवेयरनेस रखिए, आपको कभी भी प्राइड में नहीं जाना है, खुद प्राइड फील नहीं करना है कि मैं बहुत ही कुछ हटके हूं, नहीं, कुछ शो नहीं करना है किसी को। नॉर्मल रहिए, बिल्कुल नॉर्मल रहिए। आप कोई फेमिनिन ऐसी होती है ना कि बहुत प्राइड में चली जाती है। प्राइड इस जर्नी में बिल्कुल वैलिड ही नहीं है। जितना आप ग्राउंडिंग बेस पे रहोगे, जितना ग्राउंडेड रहोगे खुद के साथ, उतना आप ग्रो करोगे। थोड़ा सा भी आपको ईगो आता है तो वो जो भी हायर अथॉरिटी है, जो भी कनेक्शन है, वो कट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप हॉनेस्ट है, अगर आप ग्राउंडेड है, तभी तो कोई एनर्जी आपसे कनेक्ट करती है। अगर वो क्वालिटी ही आप में नहीं बचेगी तो क्यों आपसे कोई कनेक्ट करेगा। तो बिल्कुल भी प्राइड में जाना नहीं है, ठीक है। कोई भी वीडियो ऐसा मतलब कि ना फेमिनिन जाती है प्राइड में, तो इट्स ओके। अभी हम पर्सन का हम देखेंगे कि क्या एनर्जी है, उसके साथ हम देखेंगे कि क्या मीनिंग है इन सारी बातों का, ठीक है। आगे देखते हैं कि पर्सन का क्या एनर्जी है, और इन सारे बातों का हम एंड में डिस्कशन करते हैं। और भी कुछ डाउनलोड से बताना है। मम्मा बताइए पर्सन का क्या एनर्जी है, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन का क्या एनर्जी है। माँ ओके, माय गॉड, देखिए बर्डन का कार्ड आया है, एक्शन का कार्ड आया है, इसे हम क्लैरिफाई करेंगे। मम्मा बर्डन किस बात का? 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है एस ऑफ सॉर्ड के साथ? ओम क्रीम, मम्मा प्लीज मुझे बताइए यहाँ पे बर्डन का और एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्यों आया है? ओम क्रीम करते हैं, 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 ओम क्रीम करते हैं। ओके ओके, ब्लॉकेज। एक क्वीन ऑफ वाइंस के साथ, ओके, क्वीन ऑफ वाइंस के साथ 8 ऑफ सॉर्ड और एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया ना? क्लैरिफिकेशन दीजिए ना प्लीज। ओम क्रीम करते हैं, 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 ओम क्रीम करते हैं। ओके, ओह माय गॉड, माँ सोई आई है यहाँ पे डियर, आपको ब्लेस करने के लिए। थैंक यू सो मच मम्मा, आई लव यू सो मच। थैंक यू माँ, आप ब्लेस करने आई है। हमेशा माँ आती है स्ट्रेंथ देने के लिए फेमिनाइंस को। देखिए, थोड़ा कार्ड्स को एडजस्ट कर लेती हूँ। तो देखिए अभी सिनेरियो क्या है। हाल ही फिलहाल में ना आपके टेस्ट हुए होंगे, टेस्ट, ठीक है, किसके रिलेटेड, कि आप कितने बैलेंस्ड है। ओके, आप अभी बैलेंस है बहुत अच्छे से, आपकी फेमिनिन मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस है। जहां पे आपको इमोशनली अटैच्ड होना है, आप वहां पे इमोशनली अटैच्ड होते हो। जहां पे प्रैक्टिकल होना है, वहां पे आप प्रैक्टिकल होते हो। जहां पे खुद का स्टैंड लेना है, वहां पे लेते हो। एवरीथिंग इज सेटल्ड। आपके टेस्ट भी हो रहे हैं, आप वहां पे पास भी हो रहे हैं, ठीक है, पास हो रहे हैं। और आपके जो मस्कुलिन है उनके तरफ से भी आपके टेस्ट हो रहे होंगे। अभी मस्कुलिन से कैसे टेस्ट होते हैं इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ, ठीक है। अभी पता नहीं चल रहा है मुझे कैसे एक्सप्लेन करूं, बिकॉज बहुत डीप है ये, ठीक है। तो देखिए, मस्कुलिन के टेस्ट ऐसे होते हैं ना कि आप उनसे कॉल करते हो या फिर वो आपको कॉल करते हैं ना, तो वो आगे से आपको ट्रिगर करते हैं। अगर आप ट्रिगर होते हो, इट्स मींस आप फेल है, आप बैलेंस नहीं है, ठीक है। वहां पे अगर आपका दृष्टिकोण ऐसा होता है ना कि कुछ तो होगा, कुछ मुझे समझना है, कुछ अंडरस्टैंड करना है, इसलिए पर्सन ऐसे बोल रहे हैं, इसमें यू आर टोटली पास, ठीक है, इन दैट एग्जाम। तो आपके एग्जाम ऐसे हो सकते हैं। आगे से कोई आपको कठोर बोल सकता है, लेकिन आप वहां पे भी बैलेंस्ड होते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बिहाइंड द आपका जो पर्सन आपको कुछ बोल रहा है, आगे से कुछ बोल रहा है, बिहाइंड द रीजन क्या सीन है आपको पता है एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल, आपकी मम्मी आपको डांट रही है लेकिन आपकी भलाई के लिए डांट रही है, तो वहां पे आप उनको अप्रिशिएट करते हो, मम्मा थैंक यू सो मच, आपने ये बात मुझे बताई, ठीक है। तो ये होता है बैलेंस होना।
समझ रहे हो? जो बच्चा बैलेंस नहीं होता है ना, तो वो ऐसा सोचता है कि मुझे क्यों डांट रहे हैं, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता है कि मेरे भलाई के लिए वहां पे डांटा है। जो बच्चा ये समझता है ना कि हाँ इसमें मेरी भलाई है, तो वो बच्चा बैलेंस्ड है। ठीक है, तो आपके साथ ये ऐसे टेस्ट हो रहे होंगे। और देखिए फेमिनाइन, आपको जो 3D वर्ड में थोड़ा सा ब्लॉक किया होगा, आपकी ग्रोथ थोड़ी सी रोक दी गई है। इसका रीजन क्या है, मैं इसे भी थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जो भी फेमिनाइन बैलेंस है अभी, जो फेमिनाइन मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना जानती है, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानती है, वो 3D वर्ल्ड में क्यों ब्लॉक्ड है। तो देखिए, अगर आपका ऐसा सिचुएशन है कि आप बैलेंस है और अगर आपको ब्लॉक कर दिया गया है किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में, फॉर एग्जांपल आपका जॉब नहीं लग रहा है, आपका पैसा ब्लॉक हो गया है, या फिर कोई भी चीज ऐसी है जो कि 3D वर्ल्ड में आप उसे बहुत चाहते हो मन से, लेकिन नहीं आ रही है आपके पास, ट्राई भी कर रहे हो, बहुत एफर्ट्स भी दे रहे हो, सब कुछ हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि इस जर्नी में आपके पर्सन को अभी आपको एनर्जी देने का समय आ चुका है। अभी आप अपने जर्नी में बैलेंस है, लेकिन अपने पर्सन को एनर्जी दीजिए अभी आप। ठीक है, कैसे देना है, क्या देना है, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, और क्यों ब्लॉक किया जाता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप काफी आपका जो पेड़ है वो ग्रो हो चुका है, बहुत बड़ा पेड़ हो गया है, वहां पे फुल फ्रूट नहीं आ रहे हैं। कोई भी पेड़ पे आपने आम का पेड़ लगा लिया, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन उसमें फल ही नहीं आ रहे हैं, तो कोई तो रीजन तो जरूर होगा ना। क्या रीजन है, क्यों फल नहीं आ रहे हैं? तो इसका रीजन ये है ना कि जिसके वजह से आपको फूल आना चाहिए, जिसकी वजह से फ्रूट आना चाहिए है, वो पार्टनर ही अवेलेबल नहीं है। अगर 2 पार्टनर मिलते हैं तभी तो बच्चा होता है। अभी देखिए, मैं बहुत प्रैक्टिकल होकर बात कर रही हूँ, अगर समझाने के लिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है तो आप समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर 2 पार्टनर को मिलकर एक बच्चा होता है, उसी तरीके से 2 पेड़ मिलकर, अगर कोई पेड़ है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो पेड़ जो नीचे का पेड़ है वो ग्रो ही नहीं हुआ है, वो बहुत सीड है, छोटा सा, उसे ग्रो होना बाकी है। तो दोनों अगर मिलाकर, फॉर एग्जाम्पल दोनों मिलाकर अगर फ्रूट्स आते हैं, ऐसा ही कंसेप्ट है इस जर्नी में, तो उस पेड़ को बड़ा भी तो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके जो पर्सन है वो अभी 3D वर्ल्ड में बिल्कुल भी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है। अगर आपके पर्सन बिल्कुल भी मतलब कि अंडरस्टैंड नहीं करते हैं आपको, ठीक है, तो आप उनकी एनर्जी, उनकी डिस्टॉर्टेड फॉर्म वाली जो एनर्जी है ना, वो कैच करते हैं। ठीक है, आप उनको मिरर करते हैं, उनके जो भी ब्लॉकेज है वो आप मिरर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैलेंस है तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी उनको जाती है, वो अपने लाइफ में ग्रो करते हैं। अगर आप 5D लेवल पे उनको एनर्जी देते रहते हो ना, तो वो अपने लाइफ में बहुत ग्रो करेंगे। ठीक है, 5D लेवल पे आप उनको मिस करते हैं, 5D लेवल पे आप उनको बहुत सारी एनर्जी देते हैं, जैसे कि एज अ कपल की तरह रहते हैं। ठीक है, आप उनको इंटीमेसी के लिए भी फील करते हैं। ठीक है, उनको एज अ कपल की तरह रहते हैं इमेजिनेशन लेवल पे। लेकिन जब भी 3D की बात आती है, जब प्रैक्टिकल चीजों की बात आती है, तो पर्सन आपसे अच्छे से बात नहीं करते हैं। ठीक है, इसका रीजन ये है, इसके बिहाइंड द सीन ये रीजन है कि आप तो बैलेंस हो चुके हैं, लेकिन व्हाट अबाउट योर पर्सन? उनको भी तो 3D वर्ल्ड में ग्रो करना चाहिए है, उनका भी तो अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ना चाहिए है। तो आपके लाइफ में फेमिनाइन बहुत सारी ग्रोथ जो है रोक दिया जाता है, क्योंकि आप अपने पर्सन के ऊपर सेंटर हो। अगर रुकावट ही नहीं है आपके जर्नी में, तो आप उस पर एक्शन कैसे लोगे? समझ रहे हो? तो इसके रिलेटेड 2 रीडिंग आए थे मेरे पास, उसके बारे में भी आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो आपकी ग्रोथ रोक दिया गया है। अभी क्वेश्चन आता है कि एक्शन क्या लेना है, एग्जैक्टली एक्शन क्या ले हम? तो देखिए, जो भी आपके इष्ट देवता है, ठीक है, उनको पहले तो आप कन्फेस करिए कि आपको क्या चाहिए है। उनको बताइए कि इस जर्नी में मुझे अपने पर्सन को बैलेंस करना है। उनको बताइए कि मैं मेरे पर्सन को भी ग्रो करना चाहती हूँ, 3D वर्ल्ड में मुझे पर्सन को एज अ अवेकन पर्सन चाहिए है, इसीलिए मैं आज से उनको एनर्जी भेजना चाहती हूँ। ऐसा कन्फेस करिए। ठीक है, प्रण लीजिए। उसके बाद आपके जो भी इष्ट देवता है उनका पाठ लीजिए, कोई भी पाठ होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप हनुमान जी को मानते हैं, उनका वज्र बांध लीजिए। ठीक है, तो आपको बोलना है, ऐसा इंटेंशन डालना है कि मैं मेरे पर्सन को एनर्जी देना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता है क्या उनको चाहिए है, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़े, उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, उनका ट्विन फ्लेम जर्नी में उनका अंडरस्टैंडिंग बढ़े, वो मेरे साथ अच्छे से रहे, या फिर यूनियन हो, ऐसा बोल के उनको उनके लिए पाठ करिए। ठीक है, कितने बार? 11 बार। ठीक है, डेली करना है, डेली करना है उनके लिए। तब जाके आपको अपने पर्सन में थोड़ा सा चेंज होते हुए दिखेगा। आप दोनों ग्रो करेंगे, धीरे धीरे आप दोनों ग्रो करोगे। ठीक है, जो भी आप माला जप करते हो उसका कुछ ना कुछ परसेंट उनको भी सेंड करिए। अगर आप बैलेंस्ड है, आप अच्छे से अपने जर्नी को अभी चला सकते हैं, तो आप अपने इनर वर्क का कुछ फल उनको दे सकते हैं। जैसे कि आप जो भी माला करते हैं ना, माला जब करते हैं उसका 5% 10% उनको दे दीजिए, और इंटेंशन के साथ देना होगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि क्या हो सकता है, अगर आप इंटेंशन नहीं डालते हो तो आपके पर्सन को एनर्जी तो मिलेगी, लेकिन वो थर्ड पार्टी को दे देंगे, एज अ फिजिकल इंटीमेसी के थ्रू दे देंगे, या फिर उनका दोनों का अच्छा चलेगा, फिर रिलेशन काफी बॉन्डिंग अच्छा होगा उन दोनों का। और किसकी वजह से? आपके एनर्जी की वजह से, आपके कॉस्मिक एनर्जी की वजह से उनका लाइफ बेटरमेंट की तरफ चलेगा, आपका ब्लॉकेज बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको इंटेंशन डालना जरूरी है कि आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़े, उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, उनको एग्जैक्टली जो समझना चाहिए है वो उनको समझ में आए, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में उनको समझ में आए, कहीं से भी उनको पता चले। ऐसा इंटेंशन डाल के वो जो एनर्जी है उनको भेजना जरूरी है, इंटेंशन के साथ। विदाउट इंटेंशन मत डालना, क्योंकि जो एनर्जी है वो कहीं पे भी चली जाती है, जहां पे भी फ्लो होता है ना वहां पे चली जाती है। ठीक है, तो इसीलिए पर्सन को अभी एनर्जी डालने का टाइम आ चुका है, एनर्जी देने का टाइम आ चुका है। ठीक है, इसलिए आपके जो 3D वर्ल्ड में जो है आपका ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया गया है, ताकि अगर आप ग्रो करते हो ना 3D वर्ल्ड में, तो आपका ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये वो आगे कैसे बढ़ेगा, आप खुद सोचिए आगे कैसे बढ़ेगा। अभी देखिए, आपके पर्सन बहुत सारा बर्डन में है, उनको बहुत सारे बर्डन हो सकते हैं, बहुत सारे कर्मा बैगेज हो सकता है उनके ऊपर, फैमिली प्रेशर हो सकता है, जिम्मेदारी हो सकती है, बच्चों की जिम्मेदारी हो सकती है,
खुद का कुछ इमोशनल लेवल पे कुछ उनको डैमेज हो सकता है, वहां पे उनको कुछ डिस्ट्रैक्शन फील हो सकता है, जैसे कि क्या एंजाइटी लेवल बढ़ना, बीपी का प्रॉब्लम होना, कुछ भी एनी काइंड ऑफ उनको इमोशनल लेवल पे बहुत एंजाइटी अटैक्स आ सकते हैं। क्यों क्या हो रहा है ये लाइफ में, क्यों हो रहा है ये उनको पता नहीं चल रहा है। इस चीज का वो जो है बर्डन ले रहे हैं डियर, ठीक है, इमोशनल लेवल पे बहुत बर्डन है, ठीक है। तो अभी आपको बोला जा रहा है ना कि कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ आपको उनको सेंड करने की जरूरत है। तो देखिए एक फेमिनाइन आई थी मेरे पास, उनका ना गवर्नमेंट जॉब जो है ब्लॉक कर दिया गया है 3D वर्ल्ड में, पूरा ब्लॉक। तो मैंने कार्ड रीडिंग से मां से पूछा कि क्या रीजन है, तो आया कि अवेकनिंग करने के लिए उनका जो है ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया गया है, ठीक है। उनके लाइफ में उन्होंने बहुत मेहनत किया है, उनका एज भी काफी हो चुका है और उनका अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर करके वो परेशान हो चुके हैं। रीजन आया कि अवेकनिंग अच्छा हो, इसलिए उनका ब्लॉक कर दिया गया है। अभी देखिए, और दूसरी रीडिंग ऐसी आई थी ना कि उनका बेबी नहीं हो रहा है, ठीक है, उनका बेबी ब्लॉक कर दिया गया और डॉक्टर से पूछा क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, नॉर्मल से रिपोर्ट्स है, लेकिन क्या रीजन है पता नहीं, ठीक है। उनका चेक किया तो उनका भी अवेकनिंग आया है। अभी प्रॉब्लम इज दैट, ठीक है, प्रॉब्लम इज दैट कि उनको अगर हम बताते हैं कि आपका अवेकनिंग होना जरूरी है, ठीक है, तो वो उस चीज पर बिलीव कब कर पाएंगे जब कोई निगेटिविटी उनके ऑरा में नहीं होगी। अगर उनके ऑरा में कोई निगेटिविटी एग्जिस्ट करती है तो उनको इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा ना कि वो बोलेंगे कि मैं परिपूर्ण हूं, मैं अवेकन हूं, मुझे क्या ही जरूरत है अवेकनिंग होने की। नहीं, देखिए अवेकनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट नहीं होती है, अवेकनिंग लाइफ टाइम चलती है, लाइफ टाइम, ठीक है। आपको हर एक छोटी चीज का अवेकनिंग होता है। अभी मेरा खुद का बहुत सारा अवेकनिंग हो रहा है, ठीक है, छोटे चीज में कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। इस जर्नी में यू हैव टू बी अ वेरी स्ट्रिक्ट। देखिए मैं आपको बटरिंग नहीं कर सकती हूँ, जितना मैं आपको बटरिंग करूंगी उतना आपका लॉस है, मेरा लॉस नहीं है, ठीक है। तो जो ट्रुथ है वही मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको खुद अवेकनिंग के लिए कोई चीजें रोक दी गई है तो आपका अवेकनिंग होने के बाद ही सारी चीजें अच्छी घटित होगी, तब तक सब कुछ ब्लॉक ही चलेगा फेमिनाइन, ठीक है। तो इस जर्नी में अगर आपको ऐसा मन कर रहा है कि थोड़ा सा अकेला बैठूं, थोड़ा सा आपको आइसोलेट किया जा रहा है, सभी लोगों से आपको हेट मिल रहा है, कोई आपको अच्छे से बात नहीं कर रहा है, इट्स मीन्स कि आपको आइसोलेट होने की जरूरत है। अभी आइसोलेशन ये मतलब नहीं है आइसोलेशन का कि कहीं पे जाके दरवाजा बंद करके अंदर लाइट ऑफ करके बैठ जाओ, बस नहीं। 1-2 घंटे के लिए बैठोगे, आधा घंटा बैठोगे, लेकिन अकेले खुद के साथ बैठोगे, विदाउट एनी फोन, विदाउट एनीथिंग। अगर सोचोगे कि चीजें क्यों हो रही है, खुद को क्वेश्चन करोगे और वो पैटर्न जो है वो ब्रेक करोगे, तभी कुछ न्यू घटित होगा, समझ रहे हो। अभी देखिए आपको नंबर्स की सिंक्रोनिसिटी ऐसा हो सकता है कि 10 नंबर, उसके आगे कुछ नंबर इनकम्प्लीट सा नंबर, ठीक है। तो इट्स मींस कि कोई तो पैटर्न कंप्लीट हो चुका है 10 नंबर का और जो न्यू है उसे स्टार्ट करना है, पीछे वाला पैटर्न ब्रेक करके, समझ रहे हो। तो ये आपको नंबर एंजल्स की तरफ से भी आपको गाइडेंस दे रहे होंगे, वो गूगल पे सर्च करिए कि क्यों आया है, क्या रीजन है, ओके। तो बहुत सारे फेमिनाइन्स का यहाँ पे अवेकनिंग हो रहा है। अभी आपको पर्सन को एनर्जी देने का जरूरत है इस जर्नी में, तभी आपको 3D वर्ल्ड में आपके पर्सन को देखने को मिलेगा कि उनमें भी कुछ चेंजेस आए हैं, उनमें भी कुछ आपको बदलाव देखने को मिलेगा। अभी फेमिनाइन क्या करती है, खुद को बैलेंस कर लेती है, खुद बहुत अच्छे से फील करती है, बहुत अच्छा रहता है उनका खुद का माहौल। लेकिन जब वो पर्सन को कॉल करती है ना तो वो फोन नहीं उठाते हैं या फिर कुछ ऐसा बोल देते हैं ना कि इनको बहुत हर्ट हो, तो इनको फेमिनाइन को ना थोड़ा सा हर्ट होता है कि मैं इतना इनर वर्क कर रही हूँ भाई, क्यों, कहाँ पे जा रहा है। और दूसरा, रीडिंग में इतना अच्छा आ रहा है, पर्सन मिस कर रहे हैं, पर्सन को मेरा याद आ रहा है, लेकिन जब मैं रियलिटी में फोन करती हूँ तो पर्सन मेरे से बात नहीं करते हैं। ऐसा क्या मतलब कि ये सारे कार्ड रीडर्स झूठे हैं, ठीक है, ये कार्ड रीडिंग करते हैं, ये ऐसे ही पैसों के लिए करते हैं, ऐसा होता है। लेकिन रियलिटी इज दैट यहाँ पे जो रीडिंग होता है या फिर कोई भी चैनल पे जो रीडिंग होता है वो सोल लेवल पे होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सोल लेवल अलग है, सोल यूनिवर्स अलग है, और 3D वर्ल्ड में जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स से जो लोग जुड़े हुए हैं उनका एनर्जी अलग होता है। इन दोनों को पैरेलल करने के लिए ही हमें मेडिटेशन करना होता है, मंत्रा चांटिंग करना होता है, इनर वर्क करना होता है। आपका इनर वर्क जितना तगड़ा होगा उतना ज्यादा आप पैरेलल वर्ल्ड में आओगे। उसके बाद आप जो सोचते हो, जो आपका मैनिफेस्टेशन होता है वो 3D वर्ल्ड में घटित होता है, एक्चुअली होता है, ठीक है। अभी देखिए मेरे साथ तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं घटित हुई है, लेकिन छोटी मोटी डेली चीजें घटित होती है जो मैं सोचती हूँ ना, थोड़ी छोटी, तो मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, कि मैं जो बोल रही हूँ थोड़ा थोड़ा हो तो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारी तो नहीं हुई है, अब तक नहीं हुई है, क्योंकि मेरा भी इनर वर्क पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है इस जर्नी में। जो मेरे साथ घटित होता है वो मैं इस चैनल पे आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे थोड़ा आगे होगी, ज्यादा मुझे कुछ नहीं आता है, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपसे आगे हूँ। तो यही मुझे बताना है, अभी आपके जर्नी में आपको ब्लॉक कर दिया गया है डियर, ठीक है, आपको ब्लॉक कर दिया गया है। और देखते क्या है, इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है कि आपके पर्सन बर्डन ले रहे हैं, उस बर्डन में से निकालने का काम आपका है फेमिनिन। अभी आपको उनको एनर्जी देने की जरूरत है। और देखते हैं क्या है। मम्मा बताइए प्लीज, पर्सन का क्या करंट एनर्जी है। हम 3 ही कार्ड्स लेंगे और, ठीक है। मम्मा बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम काल ओम क्रीम काल ओम क्रीम काल ओम क्रीम काल ओम क्रीम काल। ओके, ट्विन फ्लेम जर्नी का ही कार्ड्स आया है। यहाँ पे किसी का ऐसा डाउट था कि क्या मैं इस जर्नी में हूँ, तो ऑफकोर्स आप है। इस जर्नी के बारे में कुछ आपको डाउट होगा तो मम्मा बताइए द लवर्स का कार्ड क्यों आया है। ओम क्रीम काल 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 नमः। ईगो, ओके, निकलना है ईगो से। ओ माय गॉड, हीलिंग करना है। ये किसकी एनर्जी है, ईगो की एनर्जी किसकी है। मुझे तो मस्कुलाइन की लग रही है। देन 2 मम्मा बताइए, पर ये ईगो का कार्ड किसके लिए आया है बताइए जरा। ओम क्रीम करते हैं, 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 ओम क्रीम करते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अवेकनिंग का कार्ड है डियर। अवेकनिंग, आपका अवेकनिंग है, चल रहा है। ओके ओके, दोनों के लिए है, ये दोनों के लिए है, ठीक है।
देखिए अगेन आई एम सेइंग, दोनों के लिए एनर्जी आया है। देखिए अगर आप ईगो से ऑपरेट कर रहे हो फेमिनाइन, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने 1% भी ईगो है तो प्लीज उसे त्याग दीजिए, क्योंकि इस जर्नी में ईगो का कोई काम नहीं है, ठीक है। अगर आप खुद से भी आप हॉनेस्ट रहते हो ना, खुद के साथ अगर हॉनेस्ट रहते हो ना, तो वो भी बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो अगर आपको बहुत सारे इल्यूजन्स हो रहे हैं तो समझ जाइए कि आपको बैठकर कुछ सोचने की जरूरत है। आपकी अवेकनिंग हो रहा है, जो भी चीजें आपके साथ घटित हो रही है ना, उससे आप थोड़ा सा कन्फेस करना स्टार्ट करिए अपने डिवाइन के साथ, ठीक है। जैसे कि क्या, अगर कोई घटना आपके साथ घटित होती है, ठीक है, वहां पे आपको एक चीज रियलाइज होती है कि हाँ यहाँ पे मैं गलत थी, तो भगवान के पास जाके कन्फेस करिए, यहाँ पे मैं गलत हूँ, मैं माफी चाहती हूँ और आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी, ठीक है। तो ये पैटर्न ब्रेक हो जाएगा और आपका न्यू लेसन स्टार्ट होगा। तो कन्फेस करिए, जो भी आपको इल्यूजन्स हो रहे हैं, जो भी आपके टेस्ट हो रहे हैं, वहां पे थोड़ा सा सोच विचार करने की जरूरत है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये कार्ड मुझे बिल्कुल भी एंसेस्टर कर्स का वाइब नहीं दे रहा है। ये कार्ड मुझे ये वाइब दे रहा है ना कि आपको जो भी इंट्यूशंस आ रहे हैं, जो भी आपके माइंड में आ रहा है कि यहाँ पे मैं गलत हूँ, यहाँ पे मैं सही जा रही हूँ, तो वो वहां पे आपको भगवान को कन्फेस करने की जरूरत है। जितना आप कम्युनिकेशन करोगे अपने इष्ट भगवान के साथ, उतना ज्यादा आपका बॉन्डिंग अच्छा होगा, ठीक है। तो कन्फेस करिए जो भी आपको, देखिए जो आपका जो थर्ड आई चक्र है ना, वहां का क्लाउडी जो था ना, वो हट चुका है, ठीक है। जो भी आपको इल्यूजन्स हो रहे थे ना आपके लाइफ में, हो सकता है कि वो उसका हीलिंग हो चुका है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड्स आया है। हीलिंग के बाद यहाँ पे देखिए कंप्लीट 10 नंबर जो होता है ना, कंप्लीट का होता है। तो आपका जो हीलिंग होना था, हीलिंग क्या, थर्ड आई चक्र का मुझे लग रहा है कि जितना भी आपके थर्ड आई चक्र पे क्लाउडी एरिया था, जो कुछ भी निगेटिविटी इन्फ्लुएंस था, जो कुछ भी था, उसका थोड़ा ये होते हुए दिख रहा है, हीलिंग होते हुए दिख रहा है डिवाइन की तरफ से, और कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको सोचना है, जो भी विचार जो भी आपके आ रहे हैं माइंड में, उस पर सोच विचार करिए कि क्यों आ रहे हैं, क्या रीजन है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कोई भी घटना आपके साथ घटती है, ऐसे ही नहीं घटती है, उसमें से कोई सीख लेनी है आपको, ठीक है। वही आपका अवेकनिंग है, समझ लो। तो कोई पैटर्न कंप्लीट होते हुए दिख रहा है, आपका अवेकनिंग चल रहा है जोरों शोरों से, ठीक है। तो वहां पे लेसन लेने का ट्राई करिए, लेसन लेना बहुत जरूरी है। इल्यूजन में नहीं फंसना है। जो भी इल्यूजन हो रहे हैं वो हो सकता है कि निगेटिविटी की तरफ से हो, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे इसको देख के मुझे यही लग रहा है कि कुछ ना कुछ इल्यूजन आपको हो सकता है, ठीक है। तो उसे ब्रेक करिए उस पैटर्न को, और अपनी हीलिंग पे भी ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए, अपने चक्रास के ऊपर फोकस करिए, ठीक है। और आपके सिर्फ खुद के हीलिंग पे नहीं, आपके पर्सन के हीलिंग पे भी आपको जो है फोकस करना है। दोनों को इक्वल गिव एंड टेक करना है एनर्जी वाइज, ठीक है। एनर्जी जो भी आप गेन करते हैं पर्सन के लिए भी करिए, और जो भी आपको ईगो हो रहे हैं ना फेमिनाइन, उसमें से बाहर निकलिए। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। अगर आपके पर्सन ईगो में है तो आप भी यहाँ पे कुछ ईगो फील कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे तो यही कैच हो रहा है इस कार्ड से। देखिए आपका जो हीलिंग प्रोसेस है ना, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हीलिंग का क्या आया है, देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या हीलिंग करना चाहिए है या फिर हो चुका है, क्या है। मम्मा टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है, प्लीज मुझे बताइए। टेम्परेंस कार्ड के साथ और कुछ बाकी है बताना, प्लीज मुझे बताइए माँ। ओम प्रेम करते हैं। ओके डियर, आपका हीलिंग चल रहा है, और अगर आपको बहुत रोना आ रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा रोना आ रहा है, तो इट्स अ गुड साइन, ठीक है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक जो है वो जस्टिस का कार्ड है। आपके जो भी इमोशंस है ना, वो आप जो भी रो रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर आपको बहुत रोना आ रहा है तो वो निकल रहा है। आपके जो भी इमोशंस है, जो कि स्टोर है आपके मन में, वो निकल रहा है, ठीक है। इसके बाद ना आपको थोड़ा सा हल्का सा महसूस होगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो देखिए आपको क्या ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई भी किसी की भी बात ट्रिगर कर रही है ना, इस मींस कि आपके मन में वो ब्लॉकेज है, उसे हील करने की जरूरत है, ठीक है। अगर आपको किसी की बात सुनकर आपकी भलाई के लिए भी अगर कोई बोल रहा है, आपको लगता है कि वो ट्रिगरिंग है, तो इट्स मींस कि आपके मन में ईगो है, उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। जो भी चीज आपके सरफेस पे आ रही है ना, उस पर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए, ठीक है। यही मुझे इंट्यूशन लेवल पे अभी क्लिक हो रहा है कि आपके साथ जो भी छोटी छोटी चीजें घटित हो रही है, वो आपको समझ में आएगा कि ये मेरा ब्लॉकेज है, उस पर काम करिए। अभी काम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में हम वीडियो के एंड में देखेंगे। थोड़ा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको जस्टिस दिया जा रहा है, ठीक है। और देखते हैं क्या है, और देखते हैं क्या है। मामा बताइए प्लीज मुझे पर्सन का या फिर व्यूअर का क्या करंट एनर्जी है। ओम प्रेम करते हैं, 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 ओम प्रेम करते हैं। वेटिंग, किस चीज के लिए वेटिंग है माँ, प्लीज मुझे बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। ओम प्रेम करते हैं, ओम प्रेम करते हैं, ओम प्रेम करते हैं। बैलेंस, क्या ये फेमिनिन के लिए है माँ, प्लीज मुझे बताइए। मामा प्लीज मुझे बताइए क्या ये फेमिनिन के लिए है। ओम प्रेम करते हैं, ओम प्रेम करते हैं, ओम प्रेम करते हैं, ओम प्रेम करते हैं। नहीं डियर, ये मस्कुलाइन की एनर्जी है, ठीक है। ओके देखिए डियर, आपका जो भी यूनियन, आपके पर्सन का यूनियन नहीं हो रहा है आपके साथ, या फिर आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, या फिर आप जैसा एक्सपेक्ट करते हो वैसा नहीं हो रहा है कुछ भी इस रिलेशनशिप में, तो आपको बोला जा रहा है कि आप इस जर्नी में प्रोटेक्शन शील्ड आपका कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप मे भी कुछ इस पर ध्यान फोकस नहीं करते हो ज्यादा, ठीक है। हो सकता है कि आप इस जर्नी को बहुत लाइटली ले रहे हो। देखिए जितना सिंपल ये जर्नी आपको लगता है उतना है नहीं, ठीक है। इसका जो मेन कंसेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा फेमिनाइन, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपका इनर वर्क का शेड्यूल बनाइए कि इतना घंटा आपको करना ही है, प्रोटेक्शन आपको देना ही है, मॉर्निंग में नाइट में देना ही है। पर्सन को सेपरेटली प्रोटेक्शन दीजिए। अगर आपको पर्सन के साथ यूनियन करना चाहिए, आपको लगता है कि पर्सन आपके साथ आपके आगे से आपको अप्रोच करे, आगे से सब कुछ करे, तो आप एक रेगुलरिटी रखिए आपके इनर वर्क में। प्रोटेक्शन खास करके आपको देने की बहुत जरूरी है। आपके इष्ट देवता का कवच आपको जरूर यूज करना चाहिए इस जर्नी में, ठीक है। देखिए फेमिनाइन कोई तो है जो कि काफी द फूल की एनर्जी आई है, मतलब क्या,
एक अनएक्सपीरियंस्ड फेमिनाइन कैसी होती है, कुछ भी करती है, वैसा आप करते हो। आपको हालांकि आपको सब पता है, हालांकि आपको लगता है कि हाँ ये सही है, ये करना चाहिए है, दैन तो आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, चीजों को लेके आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो सकता है आपका प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ आपको बैलेंस नहीं हो रहा है, हो सकता है आपका मैरिड लाइफ और ट्विन फ्लेम जर्नी का ये जो लाइफ है ये आपको बैलेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आपको 2-2 ज्यादा दिख रहा है, 2-2 नंबर दिख रहा है, तो समझ लेना कि ये आपके लिए है, ठीक है। तो देखिए आपके जो पर्सन है वो स्ट्रेंथ में नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रेंथ में नहीं है। जो स्ट्रेंथ उनको, जो शक्ति चाहिए है कि इस जर्नी को आगे बढ़ाना, इस जर्नी को आगे से फेमिनाइन को सपोर्ट करना, वो स्ट्रेंथ अभी पर्सन में नहीं है। पर्सन जो है अभी वेटिंग मोड पे है, ठीक है। उनके जर्नी, उनके लाइफ में वेटिंग मोड पे है वो, ठीक है। उनका सारी चीजें जो है वेटिंग पे डाल दिया गया है, ठीक है। हो सकता है उनपे बहुत सारा जो है एक भुगतना, मतलब क्या, इस जर्नी में पर्सन जो होते हैं वो कर्मा क्लियरेंस के लिए आते हैं, और आप जो होते हैं वो डिवाइन से कनेक्ट करना, डिवाइन से जो है कॉस्मिक एनर्जी गेन करना और इस जर्नी को कंप्लीट करना। इसलिए फेमिनाइन यहाँ पे ये काम करती है, ठीक है, कि इनर वर्क करना, ठीक है, डिवाइन के साथ कनेक्ट करना। और जो पर्सन होते हैं वो कर्मा बैगेज क्लियर करते हैं, वो सारे गुड कर्मा बैड कर्मा बैगेज जो है वो क्लियर करते रहते हैं, ठीक है। तो ये उनका काम है। लेकिन उनको जो है अगर पैसों का ब्लॉकेज है, अगर उनको किसी चीज का ब्लॉकेज है, तो वहां पे वो इंगेज रहते हैं। वो आपको कैसे सपोर्ट करेंगे, वो कैसे आपको आगे से अच्छे से बात करेंगे, नहीं करेंगे, वो आपको ट्रिगर ही करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इनडायरेक्टली आपको बता रहे हैं कि जाओ भाई इनर वर्क करो, मेरे से डिटैच हो जाओ, मेरे साथ मत रहो। अगर आप इस जर्नी में, ध्यान से सुनिए, अगर आप इस जर्नी में अच्छे से इनर वर्क नहीं करते हो तो आपके पर्सन किसी और के साथ शादी भी कर सकते हैं, ठीक है। इस जर्नी का कॉन्सेप्ट जरा अच्छे से समझने का कोशिश करिए। किसी और के साथ शादी भी कर सकते हैं अगर आप अपने सोल पर्पस पे नहीं ध्यान देते हैं, अगर आप खुद की जर्नी पर ध्यान नहीं देते, खुद पर सेंटर नहीं होते, तब तक आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, समझो। तो देखिए अभी आपके पर्सन बिल्कुल स्ट्रेंथ में नहीं है, थोड़े डरे हुए हैं, डरी हुई एनर्जी है। हो सकता है लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है उससे डर रहे हैं, हो सकता है जिम्मेदारी लेने से डर रहे हैं, हो सकता है खुद से सारी चीजें हैंडल करने के लिए डर रहे हैं, उनका रूट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, उनका मनी प्रॉब्लम इशू हो सकता है। ओ माय गॉड, उनकी जो एनर्जी है काफी डाउन आ रही है मुझे, ठीक है। देखिए अगर पर्सन एक्चुअल में काफी परेशान है तो वो आपकी तरफ कैसे बढ़ेंगे डियर? वो खुद से ही भागना चाहते हैं, खुद के फैमिली से दूर जाना चाहते हैं, खुद की कर्मा जो बैगेज है उससे तंग आ चुके हैं। तो आपको ये बैलेंस करना जरूरी है फेमिनाइन, ठीक है। एक्शन लीजिए, जो भी इंट्यूशन आ रहा है उस पर थोड़ा सा इमैच्योरिटी से डील करना बंद करिए फेमिनाइन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है, तभी आपके पर्सन आपके पास आएंगे, ओके। तो ये है लास्ट, हम देखेंगे कि गाइडेंस क्या है आपके लिए, ठीक है। कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ करने की जरूरत है। जो भी आप करते हैं, इनर वर्क करते हैं, उसका कुछ ना कुछ पर्सन उनको देना जरूरी है। अभी देखिए 3D वर्ल्ड में आपका कितना भी झगड़ा हो, कितना भी लड़ाई हो, XYZ कुछ भी हो जाए, लेकिन 5D लेवल पे आपका कर्तव्य बनता है कि आप मस्कुलाइन को साथ लेके चलो फेमिनाइन, ठीक है। अभी जब तक आप बैलेंस नहीं थे, जब तक आप इस जर्नी में स्टेबल नहीं थे, तब तक की अलग बात है, तब तक आप खुद को एक बना रहे थे, एक स्तंभ बना रहे थे इस जर्नी में, ठीक है। लेकिन अभी आप बैलेंस्ड हो चुके हैं, तो अभी आपके पर्सन की बारी है। अभी देखिए आपके जो भी ब्लॉकेज है ना लाइफ में, उसे हील करना आप खुद कर सकते हैं। आप भगवान को बोलिए, उनका जो है मंत्रा चांटिंग करिए, इनर वर्क में झोंक दीजिए खुद को। कोई पार्ट कर रहे हो रेगुलर करिए, रेगुलर बेसिस पे करिए, तब जाके आपको 5-6 महीने के बाद रिजल्ट देखने को मिल सकता है फेमिनाइन। ऐसे नहीं, अभी देखिए बातें बताने लायक बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं बता सकती हूँ, बहुत बड़ा लंबा वीडियो जाता है। मैं शॉर्ट में आपको 2 मेरी जो पर्सनल रीडिंग है उनके बारे में बताना चाहती हूँ। तो देखिए एक फेमिनाइन आई थी मेरे पास, उनका ना गवर्नमेंट जॉब जो है ब्लॉक कर दिया गया है 3D वर्ल्ड में, पूरा ब्लॉक। तो मैंने कार्ड रीडिंग से मां से पूछा कि क्या रीजन है, तो आया कि अवेकनिंग करने के लिए उनका जो है ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया गया है, ठीक है। उनके लाइफ में उन्होंने बहुत मेहनत किया है, उनका एज भी काफी हो चुका है और उनका अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करके वो परेशान हो चुके हैं। रीजन आया कि अवेकनिंग अच्छा हो, इसलिए उनका ब्लॉक कर दिया गया है। अभी देखिए, और दूसरी रीडिंग ऐसी आई थी ना कि उनका बेबी नहीं हो रहा है, ठीक है, उनका बेबी ब्लॉक कर दिया गया और डॉक्टर से पूछा क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल से रिपोर्ट्स है, लेकिन क्या रीजन है पता नहीं, ठीक है। उनका चेक किया तो उनका भी अवेकनिंग आया है। अभी प्रॉब्लम इज दैट, ठीक है, प्रॉब्लम इज दैट कि उनको अगर हम बताते हैं कि आपका अवेकनिंग होना जरूरी है, ठीक है, तो वो उस चीज पर बिलीव कब कर पाएंगे जब कोई निगेटिविटी उनके ऑरा में नहीं होगी। अगर उनके ऑरा में कोई निगेटिविटी एग्जिस्ट करती है तो उनको इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा ना कि वो बोलेंगे कि मैं परिपूर्ण हूं, मैं अवेकन हूं, मुझे क्या ही जरूरत है अवेकनिंग होने की। नहीं, देखिए अवेकनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट नहीं होती है, अवेकनिंग लाइफ टाइम चलती है, लाइफ टाइम, ठीक है। आपको हर एक छोटी चीज का अवेकनिंग होता है। अभी मेरा खुद का बहुत सारा अवेकनिंग हो रहा है, ठीक है, छोटे चीज में कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। इस जर्नी में यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। देखिए मैं आपको बटरिंग नहीं कर सकती हूँ, जितना मैं आपको बटरिंग करूंगी उतना आपका लॉस है, मेरा लॉस नहीं है, ठीक है। तो जो ट्रुथ है वही मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको खुद अवेकनिंग के लिए कोई चीजें रोक दी गई है तो आपका अवेकनिंग होने के बाद ही सारी चीजें अच्छी घटित होगी, तब तक सब कुछ ब्लॉक ही चलेगा फेमिनाइन, ठीक है। तो इस जर्नी में अगर आपको ऐसा मन कर रहा है कि थोड़ा सा अकेला बैठूं, थोड़ा सा आपको आइसोलेट किया जा रहा है, सभी लोगों से आपको हेट मिल रहा है, कोई आपको अच्छे से बात नहीं कर रहा है, इट्स मीन्स कि आपको आइसोलेट होने की जरूरत है। अभी आइसोलेशन ये मतलब नहीं है आइसोलेशन का कि कहीं पे जाके दरवाजा बंद करके अंदर लाइट ऑफ करके बैठ जाओ, बस नहीं। 1-2 घंटे के लिए बैठोगे, आधा घंटा बैठोगे, लेकिन अकेले खुद के साथ बैठोगे, विदाउट एनी फोन, विदाउट एनीथिंग। अगर सोचोगे कि चीजें क्यों हो रही है, खुद को क्वेश्चन करोगे और वो पैटर्न जो है वो ब्रेक करोगे, तभी कुछ न्यू घटित होगा, समझ रहे हो। अभी देखिए आपको नंबर्स की सिंक्रोनिसिटी ऐसा हो सकता है कि 10 नंबर, उसके आगे कुछ नंबर इनकम्प्लीट सा नंबर, ठीक है। तो इट्स मींस कि कोई तो पैटर्न कंप्लीट हो चुका है 10 नंबर का, और जो न्यू है उसे स्टार्ट करना है, पीछे वाला पैटर्न ब्रेक करके,
समझ रहे हो? तो ये आपको नंबर एंजल्स की तरफ से भी आपको गाइडेंस दे रहे होंगे। वो गूगल पे सर्च करिए कि क्यों आया है, क्या रीजन है। ओके, तो बहुत सारे फेमिनाइन्स का यहाँ पे अवेकनिंग हो रहा है। अभी आपको पर्सन को एनर्जी देने का जरूरत है इस जर्नी में, तभी आपको 3D वर्ल्ड में आपके पर्सन को देखने को मिलेगा कि उनमें भी कुछ चेंजेस आए हैं, उनमें भी कुछ आपको बदलाव देखने को मिलेगा। अभी फेमिनाइन क्या करती है, खुद को बैलेंस कर लेती है, खुद बहुत अच्छे से फील करती है, बहुत अच्छा रहता है उनका खुद का माहौल। लेकिन जब वो पर्सन को कॉल करती है ना, तो वो फोन नहीं उठाते हैं या फिर कुछ ऐसा बोल देते हैं ना कि इनको बहुत हर्ट हो, तो इनको फेमिनाइन को ना थोड़ा सा हर्ट होता है कि मैं इतना इनर वर्क कर रही हूँ भाई, क्यों, कहाँ पे जा रहा है। और दूसरा, रीडिंग में इतना अच्छा आ रहा है, पर्सन मिस कर रहे हैं, पर्सन को मेरा याद आ रहा है, लेकिन जब मैं रियलिटी में फोन करती हूँ तो पर्सन मेरे से बात नहीं करते हैं। ऐसा क्या मतलब कि ये सारे कार्ड्स झूठे हैं, ठीक है, ये कार रीडिंग करते हैं, ये ऐसे ही पैसों के लिए करते हैं, ऐसा होता है। लेकिन रियलिटी इज दैट यहाँ पे जो रीडिंग होता है या फिर कोई भी चैनल पे जो रीडिंग होता है वो सोल लेवल पे होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सोल लेवल अलग है, सोल यूनिवर्स अलग है, और 3D वर्ल्ड में जो मटेरियलिस्टिक थिंग से जो लोग जुड़े हुए हैं उनका एनर्जी अलग होता है। इन दोनों को पैरेलल करने के लिए ही हमें मेडिटेशन करना होता है, मंत्रा चांटी करना होता है, इनर वर्क करना होता है। आपका इनर वर्क जितना तगड़ा होगा उतना ज्यादा आप पैरेलल वर्ल्ड में आओगे। उसके बाद आप जो सोचते हो, जो आपका मैनिफेस्टेशन होता है, वो 3D वर्ल्ड में घटित होता है, एक्चुअली होता है, ठीक है। अभी देखिए मेरे साथ तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं घटित हुई है, लेकिन छोटी मोटी डेली चीजें घटित होती है, जो मैं सोचती हूँ ना, थोड़ी छोटी छोटी, तो मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, कि मैं जो बोल रही हूँ थोड़ा थोड़ा हो तो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारी तो नहीं हुई है, अब तक नहीं हुई है, क्योंकि मेरा भी इनर वर्क पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है इस जर्नी में। जो मेरे साथ घटित होता है वो मैं इस चैनल पे आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे थोड़ा आगे होगी, ज्यादा मुझे कुछ नहीं आता है, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपसे आगे हूँ, तो यही मुझे बताना है। अभी आपके जर्नी में आपको ब्लॉक कर दिया गया है डियर, ठीक है, आपको ब्लॉक कर दिया गया है। और देखते क्या है, इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है कि आपके पर्सन बर्डन ले रहे हैं, उस बर्डन में से निकालने का काम आपका है फेमिनिन। अभी आपको उनको एनर्जी देने की जरूरत है। और देखते हैं क्या है। मम्मा बताइए प्लीज, पर्सन का क्या करंट एनर्जी है। हम 3 ही कार्ड्स लेंगे और, ठीक है। मम्मा बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः। ओके, ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड्स आया है। यहाँ पे किसी का ऐसा डाउट था कि क्या मैं इस जर्नी में हूँ, तो ऑफकोर्स आप है। इस जर्नी के बारे में कुछ आपको डाउट होगा तो मम्मा बताइए द लवर्स का कार्ड क्यों आया है। ओम क्रीम करके नमः, 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 ओम क्रीम करके नमः। ईगो, ओके, निकलना है ईगो से। ओ माय गॉड, हीलिंग करना है। ये किसकी एनर्जी है, ईगो की एनर्जी किसकी है, मुझे तो मस्कुलाइन की लग रही है। देन 2 मम्मा बताइए, पर ये ईगो का कार्ड किसके लिए आया है बताइए जरा। ओम क्रीम करके नमः, 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 ओम क्रीम करके नमः। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अवेकनिंग का कार्ड है डियर, अवेकनिंग, आपका अवेकनिंग है, चल रहा है। ओके ओके, दोनों के लिए है, ये दोनों के लिए है, ठीक है। देखिए अगेन आई एम सेइंग, दोनों के लिए एनर्जी आया है। देखिए अगर आप ईगो से ऑपरेट कर रहे हो फेमिनाइन, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में 1% भी ईगो है, तो प्लीज उसे त्याग दीजिए, क्योंकि इस जर्नी में ईगो का कोई काम नहीं है, ठीक है। अगर आप खुद से भी आप हॉनेस्ट रहते हो ना, खुद के साथ अगर हॉनेस्ट रहते हो ना, तो वो भी बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो अगर आपको बहुत सारे इल्यूजन्स हो रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपको बैठकर कुछ सोचने की जरूरत है। आपकी अवेकनिंग हो रहा है, जो भी चीजें आपके साथ घटित हो रही है ना, उससे आप थोड़ा सा कन्फेस करना स्टार्ट करिए अपने डिवाइन के साथ, ठीक है। जैसे कि क्या, अगर कोई घटना आपके साथ घटित होती है, ठीक है, वहां पे आपको एक चीज रियलाइज होती है कि हाँ यहाँ पे मैं गलत थी, तो भगवान के पास जाके कन्फेस करिए, यहाँ पे मैं गलत हूँ, मैं माफी चाहती हूँ और आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी, ठीक है। तो ये पैटर्न ब्रेक हो जाएगा और आपका न्यू लेसन स्टार्ट होगा। तो कन्फेस करिए, जो भी आपको इल्यूजन्स हो रहे हैं, जो भी आपके टेस्ट हो रहे हैं, वहां पे थोड़ा सा सोच विचार करने की जरूरत है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये कार्ड मुझे बिल्कुल भी एंसेस्टर कर्स का वाइब नहीं दे रहा है। ये कार्ड मुझे ये वाइब दे रहा है ना कि आपको जो भी इंट्यूशंस आ रहे हैं, जो भी आपके माइंड में आ रहा है कि यहाँ पे मैं गलत हूँ, यहाँ पे मैं सही जा रही हूँ, तो वो वहां पे आपको भगवान को कन्फेस करने की जरूरत है। जितना आप कम्युनिकेशन करोगे अपने इष्ट भगवान के साथ, उतना ज्यादा आपका बॉन्डिंग अच्छा होगा, ठीक है। तो कन्फेस करिए जो भी आपको, देखिए जो आपका जो थर्ड आई चक्र है ना, वहां का क्लाउडी जो था ना, वो हट चुका है, ठीक है। जो भी आपको इल्यूजन्स हो रहे थे ना आपके लाइफ में, हो सकता है कि वो उसका हीलिंग हो चुका है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड्स आया है। हीलिंग के बाद यहाँ पे देखिए कंप्लीट का एक कंप्लीट 10 नंबर जो होता है ना, कंप्लीट का होता है। तो आपका जो हीलिंग होना था, हीलिंग क्या थर्ड आई चक्र का, मुझे लग रहा है कि जितना भी आपके थर्ड आई चक्र पे क्लाउडी एरिया था, जो कुछ भी निगेटिविटी इन्फ्लुएंस था, जो कुछ भी था, उसका थोड़ा ये होते हुए दिख रहा है, हीलिंग होते हुए दिख रहा है डिवाइन की तरफ से, और कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको सोचना है, जो भी विचार जो भी आपके आ रहे हैं माइंड में, उस पर सोच विचार करिए कि क्यों आ रहे हैं, क्या रीजन है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कोई भी घटना आपके साथ घटती है ऐसे ही नहीं घटती है, उसमें से कोई सीख लेनी है आपको, ठीक है। वही आपका अवेकनिंग है, समझ लो। तो कोई पैटर्न कंप्लीट होते हुए दिख रहा है, आपका अवेकनिंग चल रहा है जोरों शोरों से, ठीक है। तो वहां पे लेसन लेने का ट्राई करिए, लेसन लेना बहुत जरूरी है। इल्यूजन में नहीं फंसना है। जो भी इल्यूजन हो रहे हैं वो हो सकता है कि निगेटिविटी की तरफ से हो, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे इसको देख के मुझे यही लग रहा है कि कुछ ना कुछ इल्यूजन आपको हो सकता है, ठीक है। तो उसे ब्रेक करिए उस पैटर्न को, और अपनी हीलिंग पे भी ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए, अपने चक्रास के ऊपर फोकस करिए, ठीक है। और आपके सिर्फ खुद के हीलिंग पे नहीं, आपके पर्सन के हीलिंग पे भी आपको जो है फोकस करना है। दोनों को इक्वल गिव एंड टेक करना है एनर्जी वाइज, ठीक है। एनर्जी जो भी आप गेन करते हैं पर्सन के लिए भी करिए, और जो भी आपको ईगो हो रहे हैं ना फेमिनाइन, उसमें से बाहर निकलिए। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। अगर आपके पर्सन ईगो में है तो आप भी यहाँ पे कुछ ईगो फील कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे तो यही कैच हो रहा है इस कार्ड से। देखिए आपका जो हीलिंग प्रोसेस है ना, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हीलिंग
आपका क्या आया है देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या हीलिंग करना चाहिए है या फिर हो चुका है, क्या है। मम्मा टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है, प्लीज मुझे बताइए। टेम्परेंस कार्ड के साथ और कुछ बाकी है बताना, प्लीज मुझे बताइए माँ। ओम क्रीम करते हैं। ओके डियर, आपका हीलिंग चल रहा है और अगर आपको बहुत बहुत रोना आ रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा रोना आ रहा है, तो इट्स अ गुड साइन, ठीक है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक जो है वो जस्टिस का कार्ड है। आपके जो भी इमोशंस है ना, वो आप जो भी रो रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर आपको बहुत रोना आ रहा है तो वो निकल रहा है। आपके जो भी इमोशंस है, जो कि स्टोर है आपके मन में, वो निकल रहा है, ठीक है। इसके बाद ना आपको थोड़ा सा हल्का हल्का सा महसूस होगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो देखिए आपको क्या ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई भी किसी की भी बात ट्रिगर कर रही है ना, इट्स मींस कि आपके मन में वो ब्लॉकेज है, उसे हील करने की जरूरत है, ठीक है। अगर आपको किसी की बात सुनकर आपकी भलाई के लिए भी अगर कोई बोल रहा है, आपको लगता है कि वो ट्रिगरिंग है, तो इट्स मींस कि आपके मन में ईगो है, उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। जो भी चीज आपके सरफेस पे आ रही है ना, उस पर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए, ठीक है। यही मुझे इंट्यूशन लेवल पे अभी क्लिक हो रहा है कि आपके साथ जो भी छोटी 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 चीजें घटित हो रही है, वो आपको समझ में आएगा कि ये मेरा ब्लॉकेज है, उस पर काम करिए। अभी काम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में हम वीडियो के एंड में देखेंगे। थोड़ा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको जस्टिस दिया जा रहा है, ठीक है। और गाइडेंस देखते हैं। मुझे बताइए पर्सन का व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओम क्रीम करते नमः, 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 ओम क्रीम करते नमः। ओके ब्लॉकेज ये कार्ड क्यों आया माँ, 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्यों आया है। ओम क्रीम करते नमः, ओम क्रीम करते नमः, ओम क्रीम करते नमः, ओम क्रीम करते नमः, ओम क्रीम करते नमः। ओके टाइम लगेगा। ओके एनर्जी देखिए डियर, अभी आपके लाइफ में मनी ब्लॉकेज हो सकता है। अभी आपको ना किसी चीज के लिए होल्ड पे रखा दिया गया होगा कि कोई तो चीज में वेटिंग है आपके लाइफ में, ठीक है। और आपको जो है मनी ब्लॉकेजेस भी फील हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा ब्लॉकेज है आपके लाइफ में जो जिसके ऊपर आप नहीं बढ़ रहे हो, काफी वेटिंग मोड पे लग रहे हो। देखते हैं क्या ब्लॉकेज है। मम्मा बताइए यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्यों आया, कौन सा ब्लॉकेज है, फेमिनिन के या फिर मस्कुलिन, जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लाइफ में क्या ब्लॉकेज है ना। ओम क्रीम करते नमः, ओम क्रीम करते नमः, ओम क्रीम करते नमः, ओम क्रीम करते नमः। मनी ब्लॉकेज है, इमोशनल कर्मा पेंडिंग है आपका, ठीक है। इमोशनल लेवल पे आपको ना काफी, देखिए 2 ब्लॉकेज मुझे निकल करके आ रहे हैं। पहला तो आपका मनी ब्लॉकेज होगा, सेकंड मुझे कर्मा बैगेजेस काफी लग रहा है, ठीक है। कर्मा लेवल पे आपका काफी ब्लॉकेज लग रहा है। कोई भी थर्ड आपके जो भी फैमिली है, जो भी आपके रिलेटिव्स है, वहां पे ब्लॉकेज कर्मा काफी पेंडिंग है आपका, ठीक है। तो उस पर काम करिए फैमिली, ठीक है। मतलब कि क्या मैसेज निकल करके आ रहा है कि आपके लाइफ में जो भी ब्लॉकेज है ना, वहां पे एनर्जी आपको डालना होगा। एनर्जी कैसे डालते हैं, इंटेंशन के साथ कोई भी पार्ट पढ़िए, मंत्रा चांटिंग करिए, इनर वर्क पे झोंक दीजिए, ठीक है। इनर वर्क में आपको खुद को झोंक देना है फैमिली। आप बने ही इसके लिए गए हैं कि इनर वर्क करिए और अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करिए, अपने ब्लॉकेज को हील करिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता चले क्या कैसा गाइडेंस लेना है, तो कोई भी मेंटर से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फैमिली मेरा थोड़ा सा रीडिंग करने का तरीका अलग है, तो अगर आपको पता नहीं है किस तरीके से हीलिंग करना है, क्या करना है, तो कंप्लीट गाइडेंस का एक पैकेज है, ठीक है। आप उसे ले सकते हैं, मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा रीडिंग का तरीका थोड़ा अलग है। मैं बहुत क्लियर बता देती हूँ कि ये सारी बातें, तो लोगों को थोड़ा ट्रिगरिंग लगता है, ठीक है। लेकिन मैं बनाई ही गई हूँ इसलिए कि आपको जो रियल आईना है, जो मिरर है, वो दिखाना, ठीक है। तो मुझे मटरिंग करना नहीं आता है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है जो भी आपका इंट्यूशन बोलता है, जो भी आपको लगता है कि ये ठीक है, तो वही आपको करना है, उसी पे आपको स्टेप अप लेना है, ठीक है। कोई भी कुछ भी सुनकर आपको नहीं अच्छा लग रहा है कि कोई कुछ बोल रहा है और आप तभी जबरदस्ती किए जा रहे हो, लेकिन आगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपके कर्मास है, जो भी आपको फील होता है, वो उस पर सेंटर होने की जरूरत है, ठीक है। अपने इमोशंस के ऊपर सेंटर होने की जरूरत है। आपको क्या फील हो रहा है, ठीक है। और दूसरा, आपका मनी ब्लॉकेज अगर है तो उस पर एनर्जी डालिए। कैसे एनर्जी डालते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ऐसा बोलना है कि आपके इष्ट भगवान है, उनका आह्वान करिए, बोलिए कि मेरा मनी, मुझे अपॉर्चुनिटी आए, मुझे जॉब आए आगे से, मेरी इच्छा है कि ये जॉब करूं, या फिर कहीं से भी मेरा सोल पर्पस मुझे मिल जाए और सोल पर्पस के थ्रू मैं फाइनेंस को गेन करूं या फिर मनी अट्रैक्ट करूं, इसलिए मैं ये पार्ट कर रही हूं। ऐसा बोलिए। ऐसा मत बोलना कि कोई बाधा हो तो निकल जाए, कोई निगेटिविटी होगी तो हट जाए। नो, वो सब कुछ आपके ऊपर आएगा फिर, ठीक है। फिर आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना होगा फैमिली में, बहुत ज्यादा, और वो फैमिली में भी फैल जाएगा, ठीक है। तो निगेटिविटी का नाम मत लेना, क्योंकि अभी आप उसे लड़ने के लिए पता नहीं कितना कैपेबल है, आपके मंत्रास कितना चार्ज है, आपको नहीं पता है, ठीक है। तो बी अवेयर ऑफ दिस। और अगर आपका रूट चक्र थोड़ा सा आपको लगता है कि उसके ऊपर काम करे, तो वहां पे अगर आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड है, तो आपको फाइनेंस के लिए बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो रूट चक्र को ज्यादा से ज्यादा हील करिए। रूट चक्र पे ही सारा नेगेटिव एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है। तो ये बस, तो आपको इस चीज के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा फैमिनाइन। जितना अच्छे से आप काम करोगे उतना जल्दी होगा, ठीक है। इस चीज के लिए, इस सारी चीजों को हीलिंग करने के लिए, खुद को हील करने के लिए, पर्सन को करने थोड़ा टाइम लगेगा। तो हैव ए पेशेंस, ठीक है। उसके बाद आपको डिवाइन रेडी है, आपको हेल्प करने के लिए, आपको बताने के लिए, सारे डायरेक्शन देने के लिए रेडी है। तो आप ये सोचना बंद करिए कि आप अकेले हैं। आप पूरे आपका जो स्पिरिट टीम है, आपके जो भी एंजल्स है, जो भगवान इष्ट देवता, सब पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड आपके पीछे खड़ा है। तो आपको सिर्फ इस रास्ते पे चलना है और चल के कहा जाना है, अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ना है, ठीक है। ना कि मस्कुलाइन इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन इन दिस जर्नी, ठीक है। सोल पर्पस है आपका, सोल पर्पस पे काम करिए, लोगों को एनर्जी दीजिए, तभी आपको मोक्ष मिल सकता है इस जर्नी पे, ठीक है। खुद देखिए, खुद अपने ब्लॉकेज हील करना, खुद की लाइफ बेटरमेंट करना, फिर पर्सन का करना, फिर अच्छा सेटल होना, दिस इज नॉट इनफ, ठीक है। आप बनाए हैं, आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, समाज के लिए आप अपना योगदान दे सकते हैं, इसीलिए आपको डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो अपनी जर्नी को ऐसा छोटे एंगल पे मत देखिए,
बहुत बड़ा आपका जो ये है ना, डिवाइन के साथ कनेक्शन है ना, काफी स्ट्रांग है, ठीक है। और डिवाइन ने आपको चुना हुआ है किसी सोल पर्पस के लिए, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए कि आपका सोल पर्पस क्या क्या हो सकता है, ठीक है फेमिनाइन। तो बस इतना ही है आज के लिए। आई थिंक काफी वीडियो जो है हार्श हो चुका है, अगर किसी को ट्रिगरिंग लगता है तो आप में ब्लॉकेज है, ठीक है। तो अभी कुछ बताना बाकी रह गया है। देखिए, मुझे एक ड्रीम आया था, उसमें मुझे बताया गया है कि हर एक का जर्नी जो है अलग अलग है, ठीक है। हर एक का जर्नी का पाथ अलग है, तो आप जो है अपने जर्नी को खुद लीड करिए, ठीक है। अपने जर्नी को अपना खुद का रास्ता खुद बनाना है, ठीक है। ये मुझे अपने ड्रीम में दिखाया गया था। जैसे कि मुझे दो तीन फेमिनाइन्स दिखे थे, उसमें मैं भी थी, और बहुत सारे फेमिनाइन्स के अंदर जो है निगेटिव एनर्जीज थी, तो वो मुझे ही डांट रही थी। जब मैं उनको कुछ अच्छा बता रही थी, वो मुझे ही डांट रही थी कि ऐसा। तो उसके बाद मुझे जो है वो फेमिनाइन के साथ में चल रही थी, और अचानक सारी फेमिनाइन गायब हो गई, और मैं अकेली थी, और मैं डर रही थी कि मैं अभी कहाँ पे जाऊँ, ठीक है। मैं अकेला खुद को लॉस्ट फील कर रही थी। उसके बाद मुझे ऐसा सपने में दिखाया गया कि अभी आपको खुद अकेले जाना है, ठीक है। तो हर एक फेमिनाइन को इस जर्नी में खुद ही चलना है। कोई भी फेमिनाइन आपका जर्नी कंप्लीट करके नहीं देगा, आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं कि भाई ये रास्ता है, लेकिन आपको खुद उस रास्ते पे चलना है, खुद मेहनत करनी है, खुद एनर्जी डालनी है, सब कुछ खुद ही करना है। सारे मेंटर्स जो है वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको खुद है, मेहनत खुद करना है, ठीक है। और दूसरी चीज, ठीक, स्टार्टिंग में मैंने जो आपको बताया है कि जो स्पेशल जो सोल है, उनको जो ये जो पीरियड चल रहा है काफी हेवी है, और डेथ का कुछ आपको दिख सकता है, कोई भी मरा हुआ प्राणी दिख सकता है। इसका ये अर्थ है ना कि आपके जो पुराने पैटर्न्स हैं वो सब कुछ खत्म हो रहे हैं, आपका न्यू बर्थ हो रहा है। यहाँ से आगे आपके जर्नी में कुछ नया मोड़ आएगा, कुछ नई, आप पहले से थोड़ा स्ट्रॉन्गर फील कर सकते हैं, पहले से थोड़ा आप अंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं। पहले जो चीजें आपने लॉस्ट की है, जैसे कि एक सॉफ्टनेस, जैसे कि एक इनोसेंस आपने लॉस्ट किया था, वो पहले फिर से आपके अंदर आ सकता है। आपको ये सारी चीजें क्यों घटित हो रही है? क्योंकि आप खुद का वैल्यू करो, खुद पर सेंटर हो, खुद का सेल्फ लव करो, खुद को प्राइवेटाइज करो। ये देखिए, खुद को प्राइवेटाइज करो, इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी का भी इंसल्ट करो, नो। देखिए, सेल्फ लव एंड सेल्फिश नेचर, इसमें एक स्लाइड थोड़ा सा जो है वॉल होता है, ठीक है। जहां पे सेल्फिश हो गए ना आप, समझ लीजिए वहां पे ईगो आ रहा है, ठीक है। सेल्फ लव इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। थोड़ा सा समझने का कोशिश करिए। सेल्फ लव इज दैट कि आपको जो पसंद है वो करो, ऐसा नहीं कि किसी को भी हर्ट करके खुद को अच्छा फील करो, नो, ठीक है। सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद जो भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं, 10 नंबर या फिर कुछ ऐसा, 10 के बाद समथिंग एल्स, ऐसा इनकम्प्लीट नंबर, 2 जोड़े पे दिख रहा है पेयर्स में, लेकिन एक कंप्लीट नंबर, एक इनकम्प्लीट सा नंबर, ये दिख रहा है ना, इट्स मींस कि आपको जो है अपने जो भी एंसेस्टर्स के जो भी पैटर्न्स है उसे ब्रेक करना है, ठीक है। उसे ब्रेक थ्रू करना है और अपना नया स्टार्ट करना है। जो भी एंसेस्टर्स के जो आपके चले आ रहे हैं पैटर्न्स, ठीक है, उसे ब्रेक करना है। जैसे कि मैं खुद का एग्जांपल देती हूँ आपको। हमारे जो फेमिनाइन्स है हमारे घर में, थोड़ा सा मैं बता रही हूँ आपको, नहीं बताना चाहिए है, जो भी फेमिनाइन्स है उनको क्लैरिटी नहीं है चीजों का, ठीक है। मतलब क्या, वो बोलती एक है और क्लैरिटी नहीं देती है चीजों के बारे में, ठीक है, और उसमें ही वो उलझ जाती है। आगे वाले लोगों को जो है पता नहीं चलता है कि क्या करना है, क्या बोल रही है ये जो फेमिनाइन है। तो मुझे इस पैटर्न को ब्रेक करके आगे चलना है, ठीक है। मुझे लोगों को क्लियरली बताना है कि व्हाट आई वांट, क्लियरली मुझे लोगों को बताना है कि दिस इज एक्चुअली माय पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये पैटर्न मुझे ब्रेक करना है, और ये सारी चीजें मुझे दिखाई जा रही है कि अपने बोलने में, अपने कम्युनिकेशन में बहुत सारा क्लैरिटी रखिए भाई, ठीक है। तो ये मुझे अभी ब्रेक करना है, ये पैटर्न। तो मेरे जर्नी में ये चल रहा है कि जो मेरे एंसेस्टर्स थे, जो भी मेरे जो फेमिनाइन्स थी मेरे पूरे जनरेशन में, उनका क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं था। वो अपने ही थॉट में उलझी हुई रहती थी, और अपने ही पेन में उलझी हुई रहती थी, और खोई रहती थी, और उनमें कोई भी मस्कुलाइन आते थे, अपना ईगो दिखाते थे, और वो उसी पेन में जीना उन्होंने सीख लिया था। लेकिन मुझे इस पैटर्न को ब्रेक करना है। अगर कोई मुझे ईगो दिखाता है तो उनको क्लैरिटी ऑफ थॉट रखना है कि देखिए भाई, ये आपका ईगो है, ठीक है, और यहाँ पे मैं इस तरीके से सही हूँ, इस तरीके से मुझे जो है अपने बातों को रखना है, पॉइंट ऑफ व्यू देना है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपके जनरेशन में कुछ पैटर्न चले आ रहे हैं, जैसे कि जैसे कि फेमिनाइज जो है दबती है किसी के अंदर, ठीक है, तो आपको नहीं दबना है, उसी में आपको मास्टर होना है, आपको ब्रेक करना है। जनरेशनल जो भी आपको कर्स है, जो भी आपके एंसेस्टर्स के जो भी पैटर्न चले आ रहे हैं, वो ब्रेक करना है, ठीक है। आपका जो भी, अगर फेमिनाइन्स आपके घर में बहुत सारा दुख लेके मन में बैठी रहती थी और उसे हीलिंग पता ही नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है, तो अगर आपके दादी, अगर आपके बहुत सारे जनरेशन में जो भी लोग हो गए हैं, वो बहुत रोते थे और बहुत दुखड़े सुनाते थे कि मैं, आपके दादाजी ने ये किया, मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, और ये सब कुछ बताकर वो रोते थे। अगर ऐसा था आपका एंसेस्टर्स का जो जनरेशन था, तो आपको बोला जा रहा है ना कि आपका हीलिंग करिए, इमोशनल लेवल पे आपका हीलिंग करिए। अगर आपको बहुत रोना आ रहा है, इट्स मींस कि आपके जो जनरेशन, जो एंसेस्टर्स है ना, वो भी आपके साथ रो रहे हैं, ठीक है, वो भी अपना पेन निकाल रहे हैं आपके थ्रू, ठीक है, क्योंकि आप उनका अंश हैं, ठीक है। तो उनका जो भी इमोशनल लेवल पे हीलिंग होना था वो नहीं हुआ, वो उसी के साथ मर गए, ठीक है। इसीलिए तो वो एंसेस्टर कर्स बने हैं, समझ रहे हो। तो अपने इमोशंस को हील करिए। अगर आप हील करते हो तो उस पैटर्न को आप ब्रेक करोगे। अगर आपको नहीं पता है हीलिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। कोई भी अगर आपको मेंटर ऐसा लगता है कि आप हीलिंग कर सकते हो, कुछ गाइडेंस के साथ ले सकते हैं, तो वहां पे कनेक्ट करिए, ठीक है। और हाँ, एट अ टाइम एक ही क्वेश्चन पूछिएगा, बेटरमेंट के लिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के लिए, ठीक है। तो ये जो फेज है थोड़ा सा हेवी चल रहा है, थोड़ा इमोशनल लेवल पे, थोड़ा अकेले बैठने का मन कर रहा है, तो बैठिए, सोचिए कि चीजें क्यों घटित हो रही है आपके साथ, ठीक है। कुछ ना कुछ रीजन जरूर है। तो बस यही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम प्रेम काल, जय मां काली।